हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस को हम कुछ बेसिस पे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट हेल्प इन क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग अ कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है कि कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कि कैसे जो भी पैसा आया या गया है उसको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, फिर एनालाइज करना, समरी बनाना, वो सब हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, an accounting system that helps in collecting, analyzing and understanding the financial, qualitative and statistical information, ultimately help the management in making effective decision regarding the business। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि हेल्प करता है कि आप कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं फाइनेंस के बारे में, क्वालिटेटिव और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को, ताकि यह हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से डिसीजंस ले सके। तो आप मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने के लिए मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। सेकेंड आता है एप्लीकेशन के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट हेल्प्स इन शोइंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है कि आप एक सही और फेयर मतलब निष्पक्ष तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएं, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी पोजीशन को लोग जान सके कि वो फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग मीनिंगफुल डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक्स अकॉर्डिंगली। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो मीनिंगफुल तरीके से डिसीजंस को ले और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज को बनाए। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका उद्देश्य होता है कि आप पीरियोडिकली रिपोर्ट्स को बनाएं, मतलब साल भर के अंदर आप रिपोर्ट्स को बना रहे हैं या मंथली बना रहे हैं, तो वो सबको पता चले आपके बिजनेस के बारे में। जैसे कि बैलेंस शीट जो कि हम ईयरली बनाते हैं, उस तरीके से आप पीरियोडिकली रिपोर्ट्स को रेडी करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ये आपको हेल्प करता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप कैसे डिसीजंस को लेंगे, उसमें ही आपकी हेल्प करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आप डिसीजंस को लेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूजर्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे आर बोथ इंटरनल एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड एक्सटर्नल कस्टमर, क्रेडिटर्स, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके यूजर्स दोनों होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल में आपका मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज जो कि कंपनी के अंदर काम करें, वो कंपनी के बाहर के लोग भी, कस्टमर, क्रेडिटर्स, वो सब भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर आर ओनली इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है इसके सिर्फ इंटरनल यूजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज या मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करता है, उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग द स्टेटमेंट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर फॉर जनरल पर्पस। जो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका जनरल पर्पस होता है कि सभी पर्पस के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग द स्टेटमेंट और रिपोर्ट अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है कि उनको ये बनाना ही है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि उसको बनाना ही है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी होता है सभी बिजनेसेस के लिए कि उनको बनाना ही है। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज परवेसिव। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसका स्कोप होता है कि ये हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह इसका यूज किया जाता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका स्कोप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ गैप।
जो गैप ने रूल्स बनाए हुए हैं उनको आपको फॉलो करना है और उसी के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स व्हिल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि उनको रिपोर्ट्स को बनाना है तो उन रूल्स के बेसिस पे ही बनाना हो, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको गैप के जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनके रूल्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है टाइम स्पेन के बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस अकाउंटिंग सिस्टम आर प्रिपेयर फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड 1 ईयर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, इसको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अंडर दिस अकाउंटिंग सिस्टम आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वो ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जब आपको ज़रूरत रहती है जितने टाइम के लिए उतने की आप बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके अंदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल एंड एस्टिमेटेड प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें भी हिस्टोरिकल साथ में प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उन चीज़ों के बेसिस पे डिसीजंस को लिया जाता है। नेक्स्ट आता है वेरीफिएबल के बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरीफाइबल। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है स्टेटमेंट में, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, वो सब सही होती है, वेरिफिकेशन के बाद ही वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसके अंदर। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द रिपोर्ट इज प्रिडिक्टिव हैंस नॉट इमीडिएटली वेरीफाइबल। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो प्रिडिक्टिव होती है कि आप पहले से चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर की चीज़ों को लेके, तो आप उसको इमीडिएटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट के बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते प्रेजेंट करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस होता है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।